आज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, इस कथा से ये सीखो कि प्रहलाद जी की उम्र 5 वर्ष, राक्षस कुल में जन्म हुआ, दुष्ट लोगों के बीच में रहे, पले बड़े, लेकिन भगवान के प्रति समर्पण होने के कारण अंत तो गत्वा हरि मिल ही गए। अब हम कहते हैं, बोले महाराज हम भजन तो कर लें लेकिन टाइम नहीं है। जिस दिन मौत आ जाएगी, मौत से कह पाओगे कि 2 दिन रुक जाओ, टाइम नहीं है? नहीं कह पाओगे। अगर मौत आ जाएगी, एक पल का टाइम नहीं देगी, 1 सेकंड का टाइम नहीं देगी। और भगवान के भजन के लिए टाइम नहीं है, कथा के लिए टाइम नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। जिसने जीवन दिया, जिसने श्वासें दी, जीवन क्या रसगुल्ला खाने के लिए दिया, चकाचक सोने के लिए दिया, मुंह केवल चुगली करने के लिए दिया, हाथ केवल लड़ने के लिए दिए हैं? नहीं, ये सारी इंद्रियां भगवान के भजन के लिए है, मुख हरि नाम के लिए है, हाथ दान के लिए है। पद पवित्र तीर्थ किए, कर पवित्र कर दान, मुख पवित्र हरि भजन सो, होय त्रिविधे कल्याण। लेकिन आदमी रात गवाई सोय कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन मन मोल था, सुकौड़ी बदली जाए। अरे जानवरों के तो हाड़ मांस भी बिक जाते, काम आ जाते हैं, लेकिन हमारे तो हाड़ मांस भी किसी काम के नहीं है। गड़ जाएगा शरीर तो कीड़े खा जाएंगे, जल जाएगा तो राख बन जाएगा। किस बात का घुमान है, किस बात का अहंकार है, किस मद में भूले हुए हो। एक बार गंधमादन पर्वत पर एक हाथी रहता था। उस एक हाथी में 100 हाथियों का बल था, इसलिए सब लोग उसको बोलते थे गजराज। 50 पत्नियां थी उसकी और 100 बेटे, बड़ा भरा पूरा परिवार। जब अपने दल बल के साथ जंगल में निकलता, छोटे मोटे जानवर तो किनारे हो जाते। छोटे मोटे जानवरों को कुचलता हुआ, पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता, किसी को डरता नहीं, किसी के सामने झुकता नहीं, किसी को सम्मान नहीं देता। जो मिल जाए उसी से लड़ जाता, जो सामने आ जाए उसी का विनाश कर देता। क्योंकि बल का अभिमान है, कुल का अभिमान है, कुटुंब का अभिमान है। न कभी भजन किया, न कोई सत्कर्म किए, न प्रभु का स्मरण किया, जिंदगी बस खाने पीने सोने में गुजर रही है। एक दिन की बात है कि वो गजराज एक सरोवर में पानी पीने गया, पानी पीने पूरे परिवार के साथ। और जब वो पानी पी रहा था तो उसी समय उस हाथी के पैर को किसी जलचर जीव ने पकड़ लिया। हाथी को आभास हुआ कि किसी ने हमारे पैर को पकड़ लिया, लेकिन हाथी के मन में चिंता नहीं हुई, क्योंकि हाथी को अपने बल का बड़ा अभिमान था। उसको लगा कि कोई भी होगा, एक झटके में फेंक देंगे, चल देंगे। हाथी पानी पीता रहा। थोड़ी देर बाद जब हाथी ने पानी पी लिया, पैर को निकालने का प्रयास किया, लेकिन पैर तो निकले नहीं। हाथी को लगा कि थोड़ा सा कोई बड़ा जीव होगा, थोड़ा प्रयास करेंगे तो निकल आएगा। प्रयास किया, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत प्रयास किया, पूरा दिन प्रयास किया। सुबह से शाम तक हाथी पसीने पसीने हो गया, सारा बल ताकत ना काफी हो गई, लेकिन उस जलचर ग्राह से पांव छुड़ाने में सफल नहीं हुआ। फिर भी हाथी डरा नहीं, घबराया नहीं, चिंता नहीं हुई, क्योंकि हाथी को लगा कि चलो हमसे काम नहीं बना तो कोई बात नहीं, हमारी 50 पत्नियां हैं, 100 बेटे हैं, ये हमारी मदद करेंगे, काम बन जाएगा। तो पत्नियों से बोला, बेटों से बोला कि हमारी मदद करो।
सब एक दूसरे की सूंड में सूंड लगा करके खींचने लगे। लेकिन बंधुओं, एक दो दिन नहीं, पूरे 7 दिन हो गए। 7 दिन, 24 घंटे दिन रात उस परिवार के, उसके परिवार के लोग उस हाथी को खींचते रहे, लेकिन वो लोग खींच ना पाए। अब जब 7 दिन हो गए, हाथी पानी में फंसा है, तो सबसे पहले उसके लड़का बोले पिताजी अब 7 दिन हो गए, तुम तो निकल नहीं रहे, हम लोग भी बिना अन्न पानी भोजन के यहाँ पर फंसे हैं। अब अगर और हम लोग रुकेंगे तो हम मर जाएंगे। अब तो तुम भगवान है सुमरो, जैसो तुम्हारे संगे हुई है सो हम लोग चले। सो बंधुओं, बेटों ने मुंह मोड़ लिया, बेटा चले गए। पत्नी 2-3 दिन और बनी रही, धीरे धीरे एक एक करके पत्नियां खिसकने लगी। अब हाथी लाचार, असहाय, दुखी अवस्था में उसी पानी में फंसा हुआ। ये हमारे जीवन की सत्यता है। भगवान न करे किसी के साथ हो, लेकिन जब लंबी बीमारी हो जाती है, महीनों हम बिस्तर पर पड़े रहते हैं, सालों तक हम बिस्तर पर पड़े रहते हैं, तो मैं भागवत मंच से कह रहा हूं, कई लोग हम लोगों के पास आते हैं कि महाराज, कोई कहता है कि हमारे पिताजी महाराज 9 साल से पड़े, हम सेवा कर रहे, तो हम लोगों को लगता है कि पूजा पाठ कराने आया होगा। भैया दिखाओ कुंडली, देखें का परेशानी है, कछु पूजा पाठ करें। अब महाराज अब पूजा पाठ के दिन कहाँ बचे उनके। फिर तो हमने सोची कि कोई डॉक्टर को पतो कुछ भी आ हुई है, तो भैया का परेशानी है, का तकलीफ है, डॉक्टर साहब को पतो बता दें। अब बोले महाराज अब दवाई में तो पैसा बहुत लग गए, अब तो राम से प्रार्थना करो कि सुन ले। सब खा भैया तुम्हारा काम प्यारो है, चाम प्यारो नहीं। जो लो तुम काम के हो, सो घर हो चाहे परिवार हो, चाहे पत्नी हो चाहे बेटा, तुम्हारा सम्मान है। झूठ माट के 6 महीना पर के देख लो, झूठ माट के एक दिन रात के परियो उठियो ना, कह दियो हम तो कमर के नीचे सुन्न हो गए, अब तो उठ ही नहीं पा रहे। 15 दिन में घर भर के रंग समझ में आ जाए कि को कितना प्रेम। जब आदमी जीवित होता है, उसकी पत्नी, बेटा, परिवार, अरे हम तो तुम्हारे बिना जिए ही नहीं सकते, एक बिना ना जिए। और जब वही व्यक्ति मर जाता है तो 2-3 दिन रोगा, 2 दिन रोटी नहीं खा। मोहल्ला की औरतें आती, अब खा लो बहन जी, अब तो जो होने तो रोएगो। उतना 2 दिन बाद 1 रोटी खा लेती, 30 दिन 2 दिन बाद फिर 2 और भाई साहब 13 के दिन तक पूरी डाइट हो जात। और 1 साल बाद उसी घर में नाच गाने होते हैं, कोई याद नहीं रखता। हम आप जैसे हजारों चले गए, अगल बगल में पूरा मोहल्ला पड़ोस में देख लो, किसी के लिए कोई नहीं मरता, सब कहने की बात है। अरे साहब सालों तक फोटो से धूल नहीं उठती, धूल 10 दीवारी फोटो साफ होती। अपने अपने बाप मताई की देख लीजिए, जिन्हें जो लगत्तों के जो धरती हमेशा चल रही, जो घर हमेशा चल रहा हो, जो गांव हमेशा चल रहा हो, बस चले गए, ये सब चीजें जाकीता है। अब हाथी सोचने लगा, जब पत्नियों ने मुंह फेर लिया, बेटों ने मुंह फेर लिया, अब हाथी सोचने लगा कि बताओ, जिनके लिए हमने न न्याय देखा न अन्याय, दुनिया को लूट लूट करके घर भरते रहे, जिस पत्नी के भोग विलास के चक्कर में भगवान का भी भजन नहीं किया, संतों की संगति नहीं की, कथा भागवतें नहीं सुनी, वो पत्नी भी मुंह मोड़ के चली गई। और ये बात तो सच है, तुम्हारे पास चाहे जितना पैसा हो, चाहे जितना रुतबा हो, चाहे जितने धनवान हो, जिस दिन अस्पताल के वेंटिलेटर पर पहुंच जाओगे, आपके अगर आप ज्यादा पैसे वाले हो तो आएंगे लोग आपको बहुत ज्यादा देखने, और गरीब हो तो लोग अस्पताल में देखने नहीं आएंगे, इस डर के कारण कि देखने न जाने दो, कहीं पैसा न मांग ले कि 20,000 दे जाओ। अगर आपके पास धन की व्यवस्था चकाचक है तो लोग आपको अस्पताल में देखने आएंगे और आपका हाथ पकड़ करके कहेंगे चिंता काहे को करते हो, हम तो हैं, बिल्कुल चिंता न करो, 1 से लेकर 50 लाख तक लगाएं तो हम लगा दें, आप बिल्कुल चिंता न करो। और घर परिवार की बिल्कुल चिंता न करना, आप
जानवर पशु बाल बच्चे सब हम देखें, आराम से लेटो, दवाई कराओ, चिंता न करो, भगवान ठीक करेगा। हम हैं